चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारे पास। 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। हमें इसके फैक्टर करने हैं। देखिए, जब भी ऐसा हुआ करता है कि हमें किसी के फैक्टर करने हैं और उसमें 6 टर्म्स हों और 6 टर्म्स में से कोई 3 टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर बन रही हो, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम आप ये करा करें कि जो स्क्वायर बन रही हैं उनको लिख लिया करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो पहली टर्म है हमारे पास 4x², इसको हम लिख सकते हैं 2x⁴ और प्लस, अब जो दूसरी टर्म है वो कितनी है y, उसको y² लिख सकते हैं और प्लस जो तीसरी टर्म है उसको z² लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए, इन दोनों टर्म में जो है माइनस आ रहा है। अब वो जो माइनस आ रहा है वो किस टर्म की वजह से आ रहा है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। अब उसके लिए आप ये देखिए, एक फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलते हैं तो ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये ध्यान दें कि जो ये शुरू की जो टर्म थी ये तो यहाँ तक आ चुकी हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये 4th और 5th वाली टर्म है, तो 4th और 5th टर्म में माइनस आ रहा है। अब 4th और 5th टर्म में जो माइनस आ रहा है वो किस टर्म की वजह से आ रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो उसका पता लगाने के लिए आप जो है यहाँ पर ध्यान दें, इसकी 4th और 5th टर्म ये है, इसकी 4th और 5th टर्म ये है, ठीक है। तो आप इन 4th और 5th टर्म में ये ध्यान दें कि 4th और 5th टर्म में जो है वो कॉमन टर्म कौन सी है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो जो बी टर्म है, बी का मतलब जो सेकेंड वाली टर्म है वो दोनों में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों में ही क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी कि 4th टर्म में और 5th टर्म में माइनस आ रहा है और 4th टर्म और 5th टर्म में जो है सेकंड टर्म यानी कि बी टर्म आती है, ठीक है। तो इसमें जो ये माइनस आ रहा होगा ये किसकी वजह से आ रहा होगा, ये जो सेकंड टर्म है उसकी वो माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने हिसाब लगाने के बाद और आप क्या कर देना है, ये जो सेकंड टर्म थी इसके साथ जो है यहाँ पर माइनस लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगाने के बाद अब आपको किसी को भी नहीं देखना है, अब आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है और 2 से मल्टीप्लाई दिखानी है इस 2x की और इस y की -y, ठीक है। उसके बाद आप फिर +2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई दिखाएंगे इस -y की और किसकी, इस थर्ड टर्म यानी z की। फिर उसके बाद फिर प्लस में 2 लगाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई दिखाएंगे आप z से और जो फर्स्ट टर्म है यानी कि उससे 2x, ठीक है। आपको कुल मिला के जो है यही फॉर्मूला जो है बना देना है। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप ये करेंगे, जिन जिन का स्क्वायर बन रहा है, जिन जिन का स्क्वायर बन रहा है उन्हें एक ब्रैकेट में लेंगे, जो भी उनका साइन है उसी साइन के साथ। जैसे 2x प्लस का है तो इसको प्लस का लेंगे, y माइनस का है तो माइनस कर लेंगे y, और प्लस ये कितना आ जाएगा z प्लस का, और इन तीनों को जिन जिन का स्क्वायर बनना है उनको एक ब्रैकेट में लेकर उसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले अगर इसको आप ओपन करें तो पहला स्टेप ये बनेगा और उसके बाद ये आ जाएगा।